तो बेलारूस के लिए पहले तो हम लोग आता है कि देखिए कई वीडियोस में हम लोगों ने बहुत कुछ बताया है पहले और भी शायद वीडियोस में, लेकिन हाँ एक चीज बच्चों ने बहुत कॉमनली हमसे काफी बच्चों ने शुरू में कही थी कि सर हम लोग बहुत सुनते हैं यूक्रेन, आर्मीनिया, जॉर्जिया, उन सब के मुकाबले बेलारूस इतना नहीं आता है मतलब सुनने को कंसल्टेंसी से या वेबसाइट्स पे, या ऐसा क्यों? क्या वो बहुत ही इंफीरियर है या क्या है? ऐसी प्रॉब्लम है क्यों नहीं बेच रहा है? मतलब कम लोग बेच रहे हैं, कम लोग प्रमोट कर रहे हैं बेलारूस को। तो उसका मैं आपको रीजन बताता। देखिए बेलारूस ऐसा है कि बेलारूस में जो यूनिवर्सिटीज है उसमें हम लोग ज्यादातर तो जो डिमांड में रहती है BSMU है, बेलारूस स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, जो कि मिन्स्क उनके कैपिटल में, उनकी कैपिटल है। ये खूबसूरत सा देश है, लैंडलॉक कंट्री है, चारों तरफ से घिरी हुई। एक तरफ इसके पोलैंड है, लाटविया, लिथुआनिया है, एक तरफ रशिया है बड़ा सा पूरा, और एक तरफ नीचे की तरफ यूक्रेन इसको गिरता है। अगर हम इसकी कैपिटल कीव से और बेलारूस का डिस्टेंस बोले मतलब मिन्स्क का, तो करीब 500 किलोमीटर होगा मेरे ख्याल से, 50 मिनट की फ्लाइट होती है दोनों कैपिटल के बीच में। बेलारूस बहुत कम लोग प्रमोट करते हैं। उसका जो सबसे बड़ा कारण है कि बेलारूस ने पहली बार तो क्योंकि उनके इंटरनेशनल एडमिशन पूरे वर्ल्ड से हैं। आपको मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए, इसराइल जैसे बहुत डेवलप, बहुत आगे मतलब कह सकते विकसित देश है इसराइल, आप मानते होंगे। वहाँ के बहुतायत बच्चे यहाँ पे MBBS का कोर्स करने आते हैं। इसराइल की कंपनी ने वहाँ पे USMLE की कोचिंग भी बेलारूस में डाल रखी है, इसलिए मैं आपको अपडेट कर दूं। इसके अलावा ईरान से बहुत बच्चे आते थे, अभी तक आ रहे हैं, अभी संख्या कम होती है क्योंकि ईरान के अपने अंदरूनी हालात थोड़े डिस्टर्ब्ड हैं, और भी इंटरनेशनल फैक्टर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से ईरान के बच्चे पहले बहुत ज्यादा आते थे, लेकिन अब उसके मुकाबले कम आ रहे हैं। पूरे वर्ल्ड से हैं, इवन ऑस्ट्रेलिया से भी यहाँ बच्चे हैं मुझे मिले हैं, और लेबनान से भी बच्चे हैं। लेकिन पिछले 3 से 4 साल में जो बहुताय हो रहा है, जो ज्यादातर सीट्स ली जा रही हैं वो इंडियंस की ली जा रही हैं। धीमे धीमे इंडियंस, हम लोग शुरू में जब भेजे थे बच्चे वहां तो 18 बच्चे के आसपास गए थे, और ऐसा नहीं हम लोग ने शुरुआत किया था, इससे बहुत पहले 2012 में भी बच्चे 12 तक कह सकते हैं बच्चे वहां पे एडमिशन हुआ था, लेकिन फिर बीच में उन्होंने इंडियंस का एडमिशन नहीं लिए थे इसलिए। और BSMU ने क्या किया कि बहुत लिमिटेड, इंडिया में शायद 4-5 लोग ऑथराइज, अगर आप उनकी वेबसाइट में जाएंगे BSMU.by करके उनकी वेबसाइट है, ENG मतलब इंग्लिश वाली वेबसाइट खोलिएगा, उसमें अगर ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव पे क्लिक करेंगे तो उसमें जो 5-6 लोग ऑथराइज है इंडिया से अपार्ट फ्रॉम श्रीलंका, तो वो उसमें से हम लोग हैं। मतलब मेरा नाम आपको सबसे ऊपर इसलिए मिलता है क्योंकि मेरा अल्फाबेटिकली A से नाम है, और कंपनी का नाम भी A से आदित्य है। ठीक है, तो ये जल्दी जल्दी करते हैं तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो इसलिए एक तो बेलारूस बहुत कम लोगों के पास है, तो प्रमोट बहुत कम लोग कर पाएंगे। एक लिमिटेड सीट्स है क्योंकि ज्यादातर मैंने जैसे बोला कि पूरे वर्ल्ड से स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो इंडियंस के लिए धीमे धीमे करके हम लोगों ने सीट्स बढ़वाई। पहले 50 सीट थी, फिर 120 हुई, फिर 180 हुई। इस साल शायद 250 सीट्स तक हम लोग को मिल जाए, ऐसा सुनने में आता है, क्योंकि डिमांड बढ़ रही बेलारूस की। और अगर हम लोग कंपेयर करते हैं इसको आर्मीनिया, यूक्रेन या जॉर्जिया से, क्योंकि ये 6 ईयर ड्यूरेशन वाला ऑप्शन है, तो बेलारूस अपने आप में एक बहुत डिसेंट प्रोडक्ट हो जाता है। कारण इसके लिए होता है कि हाँ आपने बोला था सर इसकी कमियां बताएं, कमियां पे हम आते हैं, अच्छाइयां भी बता दें भाई, जो अच्छाई वो छुपाएंगे थोड़ी। देखिए बेलारूस हमारा फेवरेट कंट्री रहने का कारण क्या है, ऐसा नहीं कि मेरा नाम, मैं ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव उसका, तो मैं, हमारे पास तो कॉन्ट्रैक्ट सारी यूनिवर्सिटीज का है, आर्मीनिया का भी, जॉर्जिया का भी है, यूक्रेन का भी, लेकिन हम लोग प्रमोट नहीं करते। मैं बेलारूस पर्सनली इसलिए पसंद करता हूँ। देखिए पहले तो ठीक है, सेफ सिक्योर तो लगभग सारे हैं, वर्ल्ड के 10 सेफेस्ट कंट्री में कुछ लोग कहते हैं, कुछ डेटाज भी हैं कि ये वर्ल्ड का 10वां सबसे सेफ कंट्री है। फीमेल्स यहाँ पे ज्यादा है, वो सब थ्योरीज में जाने से अच्छा वो सब तो वेबसाइट में आप खुद ही खोज लेंगे क्या क्या है। हम लोग सिर्फ यूनिवर्सिटी का ऐसी बातें करते हैं जो इसको बहुत ज्यादा अलग कर देती है। जैसे कि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर अपने काफी वीडियोस में दिखाया कि बहुत हाई क्लास है, तो इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर एक्चुअली बहुत बड़ा है। अगर हम इनके हॉस्पिटल बोले तो इनके पास 15 मेजर खुद के हॉस्पिटल्स हैं और करीब 40 से 45 पॉलीक्लिनिक्स हैं। तो क्लिनिकल एक्सपोजर पाने का बहुत बड़ा मौका है, क्योंकि एक वो विकसित शहर है, उनकी करेंसी हमसे बहुत मजबूत है, 35 रुपए के आसपास उनका रूबल है। तो एक अमीर देश होने के कारण उनके जो ये BSMU उनके मिन्स्क में एक बड़ी कंट्री, मतलब बड़ी कैपिटल इनका करिए विकसित कैपिटल है, उसमें से एक उनके पास जो मेडिकल यूनिवर्सिटी जो कि गवर्नमेंट है 90 साल से 100 साल के आसपास होने जा रहा है, तो ऑब्वियस वो बहुत अच्छी होगी। एक वर्ल्ड क्लास स्ट्रक्चर भी उन्होंने बना रखा है जिसमें उनके अलावा बाहर के बच्चे भी पढ़ते हैं, क्योंकि पॉपुलेशन उनकी करीब 90 लाख के आसपास है। तो उसके अलावा उनको उनके यहाँ जैसे मेडिकल प्रिपरेशन शायद उतना नहीं होता है MBBS करने का, इसलिए उनके पास सीट्स जो होती हैं वो बाहर के देशों में बच्चों में आते हैं, बच्चे आते हैं यहाँ पढ़ने।
इनके साथ प्लस चीज है कि आपको, जो मैं बोलता हूँ कि बहुत जगह आपको कैडेवर नहीं मिलता है, डेड बॉडीज नहीं मिलती, लेकिन यहाँ पे आपको वाइटल ओरिजिनल ऑर्गन्स डिसेक्ट करने को मिलते हैं, आपको पढ़ाई करने को मिलती है। पहले साल से यहाँ पे क्लिनिकल पोस्टिंग लगती है, ये इनकी मुझे सबसे अच्छी चीज लगी कि एटलीस्ट आपको हॉस्पिटल का फील आता है बेलारूस में। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत रिच है जैसे मैंने बोला। और इनका जो मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताऊं, अपार्ट फ्रॉम इनकी क्लासेस मैंने दिखाए अपने वीडियो में, मैं वीडियो पीछे लगा दूंगा कि देखिए क्लासेस हाईटेक है, ऐसे मेरे बहुत वीडियोस आए, मैंने काफी प्रमोट किया। ऐसे क्लासेस हमारे यहाँ के प्राइवेट कॉलेज के भी नहीं होते हैं, जो कि फ्रैंकली कैंपस देखिए इनका ओलंपिक साइज पूरा इनका है। एक्चुअली वहां पे ओलंपिक्स हुए भी थे, यूरोपियन ओलंपिक जो अभी हुए हैं लास्ट ईयर, वो यहीं पे हुए थे। और अभी कुछ फुटबॉल मैच भी चला था। इनकी एक और मैं तारीफ है, जब फुटबॉल मैच से मुझे याद आया कि ये कोरोना का जो एपिसोड पूरे वर्ल्ड में चला और अभी भी चल रहा, भारत अभी पीक पे, बेलारूस में कभी लॉकडाउन नहीं हुआ। इसके लिए बहुत मीडिया ने इसको क्रिटिसाइज भी किया यहाँ के प्रेसिडेंट को, कि ये क्रिटिसिज्म का एक पार्ट भी बने कि इन्होंने लॉकडाउन क्यों नहीं किया। लेकिन इनकी तारीफ कहते हैं, इसी हिसाब से समझिएगा इनके मेडिकल कितना एडवांस है कि इनके लगभग 50 से 60 हजार केस में मात्र 300 मौत हुई है। तो इनका मौत का प्रतिशत बहुत कम है। इसे ये बताता है इनका जो इलाज करने का पद्धति है या टेक्निक है या हैंडल करने का पेशेंट, दैट इज वेरी मच एडवांस एंड दैट इज द की पॉइंट। दैट्स व्हाई इनके प्रेसिडेंट इतने कॉन्फिडेंस थे कि उन्होंने लॉकडाउन का सोचा ही नहीं। ये बात सबसे अलग करती है। तो वही मैं कह रहा हूँ। और मैं बता रहा हूँ, देखिए हम लोग के बहुत बच्चे हर जगह जा रहे हैं और हम लोग से बहुत बच्चे कनेक्टेड हैं यहाँ पे। बहुत मैंने देखा, आज तक मुझे कोई मेजर कंप्लेन नहीं है। और टचवुड मैं ये आपको भी जिम्मेदारी देता हूँ, आप गूगल पे खोजिएगा, कोई आप कमी की मेजर हमें बताइएगा, जरूर हम इसको शेयर करेंगे। बेलारूस में अभी तक कोई नहीं है। हाँ, इनकी अच्छी चीजें हम लोग बता सकते हैं। मेजर चीज, अगर आप कंसल्टेंट के बजेंगे तो आपको डिस्करेज करने के लिए एक मैसेज सारे कंसल्टेंट भेजते हैं, और एक कोई बड़ी कंपनी उसने तो बहुत मिसगाइड करके एक वीडियो डाला है कि यहाँ का एफएमजी बहुत पुअर है। तो उस बारे में भी मैं बात करूंगा। देखिए एफएमजी जो पुअर का इन्होंने बहुत ज्यादा एडवर्टाइज किया है, वो सिर्फ 40 बच्चे थे 2012 में गए थे, उसके बाद कोई बच्चा वहां नहीं गया। आप नेट एमसीआई के उसमें देख लेगा, जो 17-18 में पास हुए थे, वो बच्चों में 40 में से पासिंग परसेंटेज पुअर था। तो वो बच्चे कौन थे उस समय, क्या फिल्टर था, क्योंकि कोई फिल्टर था नहीं। तो बच्चे तो पूरे वर्ल्ड में ज्यादा समय तो बहुत जगह थे 3%, 10%, 5% ही एमसीआई पासिंग होता था। एमसीआई पासिंग तो अब बढ़ना शुरू है जब क्वालिटी बच्चे जाने शुरू है, तो वो कोई पैमाना नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट इनके हॉस्टल्स अच्छे हैं। हॉस्टल में एक कमरे में 2 ही बच्चे रहते हैं, नहीं तो हम ही लोग के बहुत बच्चे ऐसी चीजें जाते हैं जहाँ पे ट्रेन के डिब्बे की तरह भर देते हैं। यहाँ कोई करप्शन नहीं है। जो करप्शन आपको सुनने में आता है अमूमन बहुत यूनिवर्सिटीज अब्रॉड में होता है, पैसे लेके पास करना, पता नहीं क्या क्या। यहाँ पे अटेंडेंस का इतना इंपॉर्टेंस है कि पर डे फाइन लगता है अगर आप छुट्टी बिना वजह लेंगे। अगर आपको छुट्टी लेनी तो एक मेडिकल लगाना पड़ेगा। ये एक ऐसा मेरी जानकारी में लौते कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज में है जहाँ बच्चा 6 के 6 साल हॉस्टल में रहता है। हॉस्टल का $720 यानी साल का 55,000 लेते हैं, या 5 या 6 हजार महीना हो गया। और बहुत कायदे का हॉस्टल जहाँ रहा जा सकता है, बच्चा बाहर फ्लैट लेके कभी नहीं रहता। ये चीज सबसे अलग कर देती है, क्योंकि इसका मतलब हॉस्टल में या तो फैसिलिटी पूरी है और या बच्चे को कभी जरूरत ही नहीं हुई अपना हॉस्टल छोड़ के बाहर फ्लैट लेने का। वो कल्चर यहाँ नहीं डेवलप हुआ बेलारूस में, और ये बहुत अच्छा है हम लोग के साथ में। पहली चीज, इस कल्चर के नहीं डेवलप होने से बच्चा डिसिप्लिन में रहता है, और हॉस्टल में सख्ती होती है। सख्ती होनी चाहिए स्टूडेंट लाइफ में, वो बहुत जरूरी, नहीं तो कभी आप एक अच्छे स्टूडेंट नहीं बन पाएंगे। एक बात। दूसरी बात इनकी हम लोग को जो सबसे ज्यादा पसंद है बेलारूस में, इन्होंने कभी भी किसी स्टूडेंट को एजेंट नहीं बनने दिया। कोई भी बच्चा अगर चाहता है कि मैं अपने बच्चे को रिफर कर दूं, तो वो सिर्फ एक अपनी कंपनी जहां से वो आया वो उनको या किसी को भी बता सकता है, लेकिन कोई बच्चा डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन करा नहीं सकता है। तो इसलिए ये चीज बच्चों को डिस्करेज करती है कि वो और यूनिवर्सिटीज या और कंट्रीज तरह आप इसमें आपका कोई हिडन इंटरेस्ट अगर आप किसी बच्चे को यहाँ पे रिफर करते हैं तो यूनिवर्सिटी लोग चीज को डिस्करेज करती है। जिसने आना वो खुद आए, वो किसी को नहीं बुलाते। इसके अलावा हम लोग क्लिनिकल पोस्टिंग में देखें, इनका रहने का एनवायरनमेंट देखें, बहुत अच्छा है। बहुत ही खुशनुमा शहर है, बहुत ही फ्रेंडली लोग हैं, और हमें नहीं इंडियंस को बहुत पसंद करते हैं। तो ये वन ऑफ माय फेवरेट रहा है हमेशा बेलारूस, और हमेशा रहेगा उम्मीद है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर 6 ईयर में हमारा बजट मीडियम से थोड़ा हाई है तो हम इसको चुन सकते हैं, अदरवाइज ये सबके पॉकेट में नहीं आता है। एवरेज बजट हम लोग इसका मान के चलिए 30 से 35 लाख चला जाता है, क्योंकि हम लोग सारा खर्चा, रहना खाना और सब जोड़े, क्योंकि हम लोग हमेशा अपने स्टूडेंट को हायर साइड ही बताते हैं। हम लोग और कंपनी की तरह लोअर साइड नहीं बताते कभी भी किसी भी। तो वो चीज इसको सबसे अलग करती है। बेलारूस में अगर आपको और कुछ जानना होगा तो ऑलरेडी मैंने वीडियोस बहुत बनाए हैं। सिटी को मैंने दिखाया है, यहाँ की नेशनल लाइब्रेरी, अभी मेरा लास्ट वीडियो जो मैंने पोस्ट किया था, मेरे स्टूडेंट ने खुद बनाया, अपना व्लॉग बना के वो भी अपना यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, क्योंकि लोग को वहाँ पे इतनी मसाला मिल गया कि वो
रोज शूट करके नई नई चीज डालते हैं और ये चीज बहुत इंकरेजिंग है। और अभी हम लोगों ने लेटेस्ट वीडियो हम लोगों ने डाला, आपने देखा होगा कि जो बच्चे आना चाह रहे थे इंडिया समर वेकेशन को भी 2 महीने के हुआ, तो स्पेशल प्लेन बुक करके, चार्टर्ड प्लेन बुक करके, प्राइवेट प्लेन बुक करके, जैसे प्राइवेट कार होती है टैक्सी करके घर भेजा, वैसे प्लेन करके बच्चों को हम लोगों ने असिस्ट करा के अपने अपने घर पहुंचा दिया जो लोग आना चाह रहे थे। क्योंकि ऑलरेडी इंडियन एयरपोर्ट बंद है तो एम्बेसी के थ्रू, तो सबसे बड़ी चीज की एम्बेसी यहाँ पे लोकल है, हमारे सारे बच्चे एम्बेसडर के काफी संपर्क में रहते हैं, तो किसी भी तरह की प्रॉब्लम काउंटर हो जाती है। और क्योंकि ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, तो मैंने एक चीज आपको बताई थी करप्शन से रिलेटेड कि यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी पेमेंट नहीं है, तो मतलब जब बच्चा जाता है यूनिवर्सिटी 10 दिन रहता है, उसके बाद वो अपना फीस अपने घर में फोन करके ट्रांसफर करा सकता है यूनिवर्सिटी में। ये इनकी बहुत अच्छी चीज है, यहाँ पे कोई एजेंट या कोई मिडिल मैन नहीं जिसमें आप फीस किसी XYZ को देते हैं और 1 साल बाद पता चला पैसा जमा ही नहीं है। दूसरी एक अच्छी चीज जो पैसा पूरा होता है, कहने के लिए हमने बोला नहीं मोर देन मीडियम बजट थोड़ा सा है, बट पैसा देने का तरीका इनका बहुत अच्छा है। जो सालाना इनकी जो भी फीस होती है वो आप सेमेस्टर वाइज ही पे करते हैं 2-2 पार्ट में, और वो भी मैंने बोला कि आपको जाते ही पैसा नहीं देना होता, आपको पूरे 10 से 12 दिन या कई बार 15 दिन भी दे दिए जाते हैं कि आप आराम से पैसा जमा कर दिए। इनकेस आप पहुंचे और आपको सारी बात हमारी गलत दिखी, आप वापस भी आ सकते हैं। तो ठीक है, इसके बारे में हम लोग और बात कर लेंगे, अगर आपको कुछ और जानना है तो हम लोग जरूर डिस्कस करेंगे। बट ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है अगर आप अपना कैरियर एक अच्छी कंट्री में परस्यू करने को सोच रहे हैं। और इसके अलावा इसके मेरिट्स में हम लोग और आपको क्या बता दें, क्योंकि इन्होंने एक बोलोना ट्रीटी साइन किया 92 में, USSR से टूटा था। यहाँ के बहुत सारे लोग रशियन भी बोल लेते हैं और इनकी अपनी लोकल लैंग्वेज भी है। इसके अलावा क्योंकि ये यूरोप से पूरा बॉर्डर, और ये क्योंकि जोग्राफिकल लोकेशन ये यूरोप में ही पड़ता है और यूरोपियन गेम से भी लास्ट ईयर यहाँ हुए थे, इन्होंने एक ट्रीटी और साइन की क्योंकि ये EU में नहीं आता, यूरोपियन यूनियन में नहीं आता। इसके अलावा इन्होंने बोलोना ट्रीटी एक साइन कर रखी है जो कि इनको सारा इनका स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन, हायर स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन इनका दैट इज इक्वल टू यूरोप, और यूरोप के सारी कंट्री इनकी डिग्री को मान्यता देती हैं। इसलिए वो भी बच्चों के लिए एक अच्छा गेटवे है कि जो बच्चे यूरोप जाना चाह रहे हैं और वहां से आगे अपने को कंज्यूम कराना चाह रहे हैं कि वो जर्मनी, UK या यूरोप के किसी कंट्री में अपना फ्यूचर या पोस्ट ग्रेजुएशन परस्यू करें, तो ये एक उनके लिए अच्छा मौका हो सकता है। इसके अलावा हम और क्या डिस्कस करें, मैंने अपने हिसाब से काफी चीजें बता दी। अगर कुछ छूट गया तो आप जरूर से हमें कमेंट या मैसेज कर दिएगा, जरूर से हम उस बात को आपको बताएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।